नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अभी हम लोग कुछ करने जा रहे हैं कि जैसे एक्सरसाइज 5A हम लोग का वीडियो सीरीज़ चल रहा है। तो 5A जो चल रहा है उसमें हम लोग ऑलरेडी 15 तक नहीं 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 से आगे, जैसे 26 से लेके 48 तक जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखेंगे उसमें से कितना कंप्लीट हो सकता है। अभी जैसे जैसे समय है उसके हिसाब से हम लोग ये कंप्लीट एक तरह से एक्सप्लेनर टाइप का वीडियो है आपके लिए, कि जिसमें हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे एपी का 26 से लेके और आगे जहाँ तक हम लोग बढ़ सके वहाँ तक। जैसे 26 के बाद स्टार्ट हो गया आपका कि पूरा जितना है जो लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, जैसे जिसमें इक्वेशन बनाने का ज़रूरत है ये सारा, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 26 से आगे। तो जैसे देखिए, और एक और चीज़ कि वीडियो बनाते बनाते जो होता है ना, सब्र टूट जाता है। इतना ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक भी वीडियो मतलब जैसे व्यू जो होता है ना, व्यू बहुत कम जाता है, पर होता ये है कि आप पूरा मेहनत कीजिए और पूरा मेहनत करने के बाद भी व्यू नहीं जाए तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 26 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से मेहनत पूरी है, आपका जैसा प्रयास है। और नंबर लाना जो है, नंबर हमारा टारगेट जो है वो 95 प्लस का है, इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल मेन टारगेट जो है वो 95 प्लस का है। तो अगर आप ढंग से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा तो 95 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कोई भी चेकिंग सिस्टम हो जाए, किसी पैटर्न का पेपर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें डरना नहीं है, उसमें हम हैं आपके साथ हमेशा। और स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से। जैसे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, द 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ -4 एंड इट्स 13 टर्म इज़ -16, फाइंड द AP। हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर में हमारे पास कि T7 दे दिया है हमारे पास -4, और दूसरा दिया हुआ है 13 टर्म दे दिया है -16। T13 दे दिया है हमारे पास -16। हम लोग को फाइंड करना है AP, कि AP कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। AP निकालना, ये देख लीजिए हमारा एक्सरसाइज 5A है, जो पूरा आपका 25 तक तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। 26 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। अभी जितना होगा उतना हम इसमें बता देंगे आपको कि लेट द फर्स्ट टर्म बी, ये हम लोग हमेशा लिखेंगे A, और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेंगे D। ठीक, एक ही फार्मूला यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होगा, जैसे एन ए टर्म का जो फार्मूला होता है वो यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं, हमारे पास केस 1 दिया हुआ है, केस 1 T7 दे दिया -4, T7 दे दिया, ये दे दिया है -4 के बराबर। तो T7 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6D इज इक्वल टू दे दिया आपका -4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। केस 2 हमारे पास दिया हुआ है, T13 दे दिया है -16, तो T13 जो दिया वो दे दिया -16। ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 12D इज इक्वल टू -16। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गया। सिंपल जैसे हम लोग XY निकालते हैं उसी तरह से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड याद है ना आपको, लीनियर इक्वेशन का। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 6D इज इक्वल टू -4, और A प्लस 12D जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास -16। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म। तो 12 में से 6 गया, हमारे पास बचेगा 6 -6D।
इज इक्वल टू 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12/-6 मतलब -2। अब डी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, a + 12d है हमारे पास -16 के बराबर, a + 12d -16 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये किया जाएगा, तो d का वैल्यू डालेंगे तो ये -24 इज इक्वल टू -16, ये हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा 24 - 16 मतलब 8 हो जाएगा। अब आपका फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया, तो AP जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा, पहला टर्म हुआ 8, 8 में से 2 घटाए 6, 6 में से 2 घटाए 4, 4 में से 2 घटाए 2, ये हमारा AP हो गया। इतना ध्यान रखना है। तो जो दिया हुआ है उसी पे हम लोग खेलेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था कि हम लोग को AP फाइंड करना था जिसका 7 टर्म -4 है और 13 टर्म -16 है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें चलेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास 8 6 4 2, ये हमारा दो इक्वेशन आया हमारे पास, a + 6d -4 आया और a + 12d -16 आया। उसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए, हमारा AP आ गया, a और d का वैल्यू आया, उससे हमारा AP निकल गया। इतना ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान प्रोसेस है, हम लोग जो चाहें इसमें वो कर सकते हैं। कि जैसे इसको सॉल्व करना है तो सीधा हम लोग एकदम सिंपल तरीके से, जो भी फॉर्मूला वही रहेगा, एक ही फॉर्मूला रहेगा, जो भी सॉल्व करना होगा हम लोग को वही a + n - 1 × d हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द 4th टर्म ऑफ एन AP इज़ 0, मतलब 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 4th टर्म जो है वो 0 दे दिया है, और प्रूव दैट 25th टर्म इज़ ट्रिपल इट्स 11 टर्म। मतलब क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है यहाँ पे T4 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव 25th टर्म इज़ ट्रिपल इट्स 11 टर्म। मतलब T25 जो है ये हो जाएगा 3 × T11, ये प्रूव करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व करते हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगा। हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा कि लेट फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए a और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए d। कॉमन डिफरेंस जो हुआ उसको हम लोग मान लिए d। तो फर्स्ट केस है हमारे पास T4 हमारे पास दिया हुआ है 0 के बराबर, तो T4 का मतलब फॉर्मूला यही ना होता है कि Tn इज इक्वल टू a + n - 1 × d। तो T4 अगर हम लोग लिखते हैं तो 4 का 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a + 3d इज इक्वल टू 0। तो a का जो वैल्यू हुआ वो -3d के बराबर हो गया। इतना ध्यान रखना आपको। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें से हम लोग LHS निकालते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। वी हैव टू प्रूव, यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, एकदम जो लिखने का प्रोसेस है वो हम आपको बता रहे हैं कि T25 इज इक्वल टू 3 × T11। तो हम लोग LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर LHS लेते हैं तो T25 निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a + 24d। a का जो वैल्यू है वो है हमारे पास -3d + 24d, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21d के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, RHS निकालेंगे। तो RHS हम लोग को निकालना है 3 × T11, ये हो जाएगा 3 × a + 10d। तो a का वैल्यू कितना है, -3 है। a + 10d जो हुआ, अगर T11 हम लोग निकालते हैं ना, तो इतना ध्यान रखिएगा a + 11 - 1 × d हो जाएगा। तो वो उसी फॉर्मूला पे a + n - 1 × d हुआ। तो ये 3 × -3d + 10d हम लोग ले लेंगे। -3d जो है वो a का वैल्यू आया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 7d।
हो जाएगा 21D। तो यहाँ पे ये भी 21D आ गया, ये भी 21D आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इतना ध्यान रखेंगे, एकदम आसान प्रोसेस है। जैसे जैसे अगर आप पेशेंस खो दीजिएगा, हमेशा मैथ ध्यान रखिए, मैथ पेशेंस का खेल होता है, तो पेशेंस नहीं खोना है आपको। पेशेंस अगर खो दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बिना पेशेंस को एकदम आराम आराम से जैसे जैसे दिया हुआ है उसी के पूरा आंसर आपको उसमें क्वेश्चन में ही दे देता है, इतना ध्यान रखना है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे, हमारा सारा कुछ प्रूव होगा, चाहे निकालना होगा वो निकल जाएगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी प्रूव होगा वो सारा हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 27 नंबर क्वेश्चन था, पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। और ये हम लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा फार्मूला क्या यूज होगा, हमारे पास फार्मूला यूज होगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे Tn जो हुआ वो हो गया हमारा na टर्म, a हो गया फर्स्ट टर्म, d जो हुआ ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, और n जो हो गया वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किसी भी दो आपका जो भी रहेगा, दो टर्म रहेगा, उसको दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो किसी भी एपी के लिए कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, इतना ध्यान रखना है आपको, कुछ भी उसमें इधर उधर नहीं रहेगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो जो दिया हुआ सीरीज़ है वो एपी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर पे। 28 नंबर भी सेम है कि इफ़ द सिक्स टर्म ऑफ द AP इज़ 0 देन सो दैट थर्ड टर्म इज़ 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म। यहाँ पे 28 नंबर में हमारे पास दे दिया हुआ है कि 6 टर्म 0 दे दिया है, T6 जो है वो दे दिया 0। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है हैंग हो जाता है, तो हम लोग को प्रूव जो करना है, टू प्रूव ये करना है T33 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म, 3 इंटू T15। सेम प्रोसेस होगा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा इसको हम लोग मान लेंगे A, और कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे D। कॉमन डिफरेंस जो होगा इसको हम लोग मान लेंगे D। देखिए आधा घंटा समय है, आधा घंटे में जितना वीडियो हो जाएगा, जितना क्वेश्चन हो जाएगा उतना हम कर देंगे, फिर उसके बाद में अपलोड होगा। अभी तक ऑलरेडी आपका 25 तक अपलोड हो चुका है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया D। अब हमारे पास दिया हुआ है T6, नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ T6 इज इक्वल टू हमारे पास 0 दिया हुआ, तो T6 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 5D इज इक्वल टू 0, a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस 5D, इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसी को हम लोग पुट करेंगे जो प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव, यहाँ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है T33 मतलब 33rd टर्म जो है वो 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म है T15। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS निकालेंगे, हम लोग T33 पहले निकालेंगे। T33 हो जाएगा हमारे पास a प्लस 32D, तो a का जो वैल्यू है वो माइनस 5D है, प्लस 32D है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 27D के बराबर, LHS हो गया। अब अगर हम लोग RHS निकालते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आमने सामने रखें आपके लिए। अगर हम लोग RHS निकालते हैं तो RHS में क्या है, 3 इंटू T15 है, 3 इंटू T15, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू a प्लस 14D, a प्लस 14D, तो 3 इंटू a का वैल्यू हुआ माइनस 5D प्लस 14D, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 9D आया हमारे पास 27D। तो LHS और RHS दोनों सेम आ गया, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, मतलब प्रूव हो गया, LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया, इतना ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है। TN अगर हम लोग को निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चल रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से, इसको 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो दिया हुआ है वो, और जो हम लोग को प्रूव करना है वो हम लोग इसमें देखते चलेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 28 नंबर क्वेश्चन था। 28 नंबर हम लोग पहले क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और देखिए यूट्यूब चैनल से ज़्यादा व्यू तो मेरा फेसबुक पेज पे आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने दोस्तों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो पहले वीडियो पूरा देखें, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए। तो सब कुछ का लिंक हमारे इसमें दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। फेसबुक पे भी हम लोग हैं, ये यूट्यूब पे भी है, दो चैनल है यूट्यूब पे। तीसरा बिहार बोर्ड के लिए अभी समय नहीं मिल पा रहा हमको। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 11, द सम ऑफ इट्स फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज ऑफ देयर AP इज़ 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, सिर्फ D निकालना है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, ले लेते हैं। गिवन है हमारे पास कि फोर टर्म ऑफ AP इज़ 11, T4 जो है वो दे दिया है 11, और दूसरा केस है हमारे पास फिफ्थ और सेवन टर्म का जो सम है वो 34 है। T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 34 दिया हुआ है। ये दो केस दिया हुआ है, हम लोग को AP फाइंड करना है, फाइंड AP। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बोरिंग हो रहा है। तो इसको चेंज करते हैं पहले हम लोग इस पे मल्टी कलर। हाँ चलिए इस पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि वही सेम चीज़, लेट द फर्स्ट टर्म, लिखने का तरीका यही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए, कॉमन डिफरेंस इसको मान लिए हम लोग D के बराबर। हमारे पास केस 1 दिया हुआ है, केस 1 T4 दे दिया 11 के बराबर, T4 दे दिया 11। फार्मूला वही रहेगा कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A प्लस 3D इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग को सिर्फ D निकालना है, इसमें इतना ध्यान रखना, फाइंड D। अगर AP निकालने के लिए भी बोलता तो निकल जाता। अब हमारे पास दे दिया है केस 2 में, दिया हुआ है केस 2 में ये दिया हुआ है कि T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 34, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 34 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 4D और प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 34। तो जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये होगा हमारे पास 2A प्लस 10D, ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 34। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 34 है, 34 का आधा 17 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब वही सेम एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 माइनस अगर इक्वेशन 2 हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 3D इज इक्वल टू 11 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। सॉल्व किया जाएगा इसको, माइनस माइनस माइनस, ये A से A ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 6। तो D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस 6 बाई माइनस 2, ख़त्म 3। तो D इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसमें हम लोग को यही निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था इसका। एकदम आसान तरीका है, जो भी सिचुएशन दिया हो उसके हिसाब से हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास कि 4 टर्म दे दिया AP का 11 और फिफ्थ और सेवन टर्म का जो सम है 34 दे दिया, तो हम लोग को निकालना था इसमें D, कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चले हैं। हम लोग फर्स्ट टर्म मान लिए हैं A, कॉमन डिफरेंस मान लिए हैं D, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इक्वेशन बना के फिर उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखना है आपको। हम जो एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम के हिसाब से हम इसमें
बता रहे हैं। 29 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि द 9 टर्म ऑफ एन AP इज़ -32, सम ऑफ 11th एंड 13 टर्म्स इज़ 94। इसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, इसमें भी सेम चीज़ है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 30 नंबर भी हमारे पास सेम है कि हमारे पास AP दिया हुआ है, ऐसा AP दिया हुआ है, 9 टर्म दे दिया। जैसे गिवन जो है वो लिख दिया जाएगा। गिवन है हमारे पास T9 जो है वो दे दिया है -32, और सेकेंड दिया हुआ 11th एंड 13th टर्म इज़ -94। T11 प्लस T13 इज इक्वल टू -94। तो हम लोग को इसमें भी D फाइंड करना है। फाइंड D, सेम प्रोसेस होगा जैसे हम लोग इसे 29 नंबर में किए थे, वही 30 नंबर में भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सेम प्रोसेस। अगर सॉल्यूशन हम लोग को करना हो तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, एकदम ध्यान से देखिएगा, AP फॉर्मूला वही हम लोग यूज करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसी पे सारा खेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म AP का हम लोग मान लिए A, और कॉमन डिफरेंस मान लिए, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लिए D। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। T9 दे दिया -32, केस 1 हम लोग लेते हैं, तो ये हो गया T9 इज इक्वल टू हो गया -32, हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -32। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। केस 2 जो हुआ हमारे पास वो हो गया T11 और T13, T11 प्लस T13 इज इक्वल टू दे दिया -94। इसको सॉल्व किया जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा A प्लस 10D और प्लस A प्लस 12D इज इक्वल टू -94। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 22D इज इक्वल टू -94। अगर 2 हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू -47। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सेम प्रोसेस जो हम लोग 29 में किए थे वही करेंगे यहाँ पे भी। पेन का कलर थोड़ा सा एक ही तरह का हो गया है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 में से ऑन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसमें भी इतना ध्यान रखिएगा, AP नहीं निकालना है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 8D इज इक्वल टू 32, A प्लस 8D इज इक्वल टू 32, और नीचे हो जाएगा हमारे पास A प्लस 11D, और ये -32 है, इतना ध्यान रखिएगा, -47। जब सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये से ये ख़त्म हो गया, 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3, और 47 में से 32 जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 15। तो D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15/-3, मतलब क्या होगा, D हो जाएगा हमारे पास -5 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसमें लाग लपेट नहीं है। तो ये था आपका 30 नंबर क्वेश्चन। तुम आगे हो, नूर आ गया है निगाहों। इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। 30 नंबर डिलीटेड। नाउ हम लोग बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर पे, नहीं 31 नंबर पे। 30 हुआ, फिर 31 नंबर पे। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो देखिए बहुत सारा मेरा भी स्टूडेंट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग कम से कम देखेगा। इसमें हम लोग को NA टर्म फाइंड करना है, डिटरमाइन द NA टर्म। 31 नंबर में केस दे दिया है, 31 नंबर में हमारे पास केस दिया हुआ है। इसमें हम लोग को
एन ए टर्म फाइंड करना है। तो डिटरमाइन द एन ए टर्म ऑफ द ए पी हु 7 टर्म इज़ -1 एंड 16 टर्म इज़ 17। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग को टी एन फाइंड करना है। टी एन क्या होगा, दिया हुआ है हमारे पास 7 टर्म इज़ -1, T7 दे दिया हमारे पास -1 और सेकंड दे दिया 16 टर्म इज़ 17, T16 इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है। तो इसमें A और D हम लोग को दोनों निकालना होगा। उसके बाद A + n-1 इंटू डी उस पर बिठाना होगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। मान लेते हैं कि लेट, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है इसको मान लेते हैं D के बराबर। और एक चीज़ है कि मेरा कोचिंग जो है वो मुजफ्फरपुर में है, तो यहीं से हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं। तो फ़िलहाल जो है हमारा ये जो वीडियो बन रहा है ये डुअल स्क्रीन कंप्यूटर जो है उस पे बन रहा है। तो एक पे रिकॉर्ड होता है, एक पे आपका लिखते हैं हम। उम्मीद है कि थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में है कि जल्दी ही डिजिटल बोर्ड आ जाए। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, पर सपोर्ट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। मेन चीज़ जो होता है वो सपोर्ट होता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनका सपोर्ट, कैसे कि यहाँ पे हम जो भी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा फ़ायदा, मतलब ज़्यादा फ़ायदा आपका है, थोड़ा सा फ़ायदा मेरा है, इतना ध्यान रखिए। ये कोई खान सर, रोशन आनंद सर और ये वो फर्जी विवाद में नहीं है। और फर्जी विवाद क्या होता है कि आपको पुल्हा के, पुल्हाने का मतलब समझते हैं, पुल्हाने का मतलब ये होता है पुचकार के, कि आपको इतना ना ज़्यादा तेल लगा दिया जाए। तो यहाँ पे तेल लगाने का काम नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर होगा हमारा वीडियो देखने से। अगर आप चाहें तो हमारे जो वीडियो में कमेंट जो होता है, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। चाहे आप सीधा मतलब पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें आपके लिए वीडियो, इंटरेक्शन होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। इंटरेक्शन होगा तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे जैसे चैनल है, चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको सॉल्व कर देंगे। ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन फिर नेक्स्ट, अभी कैसे कि समय थोड़ा सा नहीं है मेरे पास, समय अभी जितना था आधा घंटा के आसपास का समय था, तो ये आधा घंटा हो गया लगभग। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए फर्स्ट टर्म मान लिए ए, कॉमन डिफरेंस मान लिए डी। तो हमारे पास दो केस दिया हुआ है, केस के हिसाब से चलते हैं। केस 1 हमारे पास हो गया T7 जो हुआ ये हो गया -1 के बराबर। मतलब क्या हो गया, A + 6D इज इक्वल टू -1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 जो होगा हमारे पास, केस 2 दिया हुआ है T16 इज इक्वल टू 17, T16 जो है वो दे दिया 17। तो A + 15D इज इक्वल टू 17, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 - वाई लीनियर इक्वेशन का हम लोग लेके चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो होता है कि नाउ इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करते हैं। अगर हम लोग ये करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो A + 6D इज इक्वल टू -1 और A + 15D जो है वो हो जाएगा हमारे पास 17। जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसको तो ये माइनस 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 हो जाएगा, A से A ख़त्म हो गया। यहाँ में से 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास -9D इज इक्वल टू -18 हो जाएगा। तो D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -18/-9 ख़त्म। 9 से काटेंगे 2 बार में तो D का वैल्यू आया हमारे पास 2। A का जो वैल्यू होगा, A हो जाएगा अगर हम लोग यूज़ करते हैं 17 - 15D। अगर सेकेंड इक्वेशन को हम लोग पुट करते हैं तो 17 - 15D मतलब 17 माइनस ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 के बराबर। तो AP जो होगा हम लोग को इसमें AP ही निकालना था, नहीं NA टर्म निकालना था। तो A आ गया और D आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NA टर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव, A हो गया हमारे पास -13 और D हो गया 2। हम लोग को TN निकालना है। तो TN जो होता है वो होता है A + n - 1 इंटू D।
और एक और चीज़ करना है आपको कि आप चाहें तो कभी भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 5A चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग Tn निकालते हैं, Na टर्म निकालते हैं, तो वो हो जाएगा, सबका वैल्यू पुट करेंगे, -13 प्लस n-1 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो -13 प्लस 2n-2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2n-15। ये हमारा आंसर हो गया Na टर्म। अब कोई भी Na टर्म निकालना हो, जैसे फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n की जगह पे 1 डालेंगे तो -13 आ जाएगा। सेकेंड टर्म निकालना हो तो n की जगह पे 2 डालेंगे, वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ हमारा Tn। तो Tn हमारा क्या आया, फाइनल आंसर हमारा जो है वो आ गया आपका 2n-15। यहाँ पे हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, Tn जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n-15। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक का वीडियो जो भी क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ में आया होगा। ये एक्सप्लेनर वीडियो भी होता है हमारा, ज़्यादा उसमें आपको ताम झाम या फिर लाग लपेट लल्लो चप्पो नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ है, जैसे हम लोग का 31 तक हो गया, 31 तक, हाँ चलिए 31 तक हो गया। उसके बाद 32 से लेके 40 तक इसके बाद वाले वीडियो में होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सारा कुछ एकदम ईजी हो जाएगा। अगर स्टेप फॉलो नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं चलते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो कुछ भी इजी नहीं होगा। और मैथ जो है, ये चीज़ ध्यान रखिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है हमेशा। मैथ फांकी मारने का चीज़ नहीं है कि आप आए, देखे, ईगो बनाए, उसके बाद अस्थिर जाके मैथ, बिना सेल्फ स्टडी के मैथ, इतना ध्यान रखिएगा, होगा नहीं। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक मैथ का जो है कुछ भी नहीं होना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बिना सेल्फ स्टडी के जो होता है मैथ कभी नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा है कि आपका 95 प्लस कहीं नहीं जाए। मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, या हमारे चैनल पे जो 9th का भी वीडियो अपलोड होता है या 8 का भी वीडियो अपलोड होता है, तो उसका टारगेट जो है, टारगेट ही 95 प्लस का है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे। धन्यवाद।